आज हम कक्षा के छात्राओं को सामाजिक विज्ञान विषय में रूस की क्रांति नामक पाठ के अगले भाग के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे पिछले वीडियो में हमने रूस की क्रांति के क्या कारण थे, उसके बाद कारण के बारे में आप लोगों को बताया। अब रूस की क्रांति के क्रांति जो प्रारंभ हुई उसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जो उसमें बदलाव आए, क्रांतियों के बाद जो बदलाव क्या कारण थे, उसके बाद कारण के बाद जो क्रांति शुरू हुई उसमें क्या बदलाव हुआ। उसमें हुआ कि रूस के अक्टूबर 1917 ईस्वी को क्रांति के पश्चात विभिन्न बदलाव किए गए। इसमें जो है बोल्शेविकों ने निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह विरुद्ध उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। माने जो निजीकरण के क्षेत्र थे उसको सरकार ने अपने हाथ में लिया, सभी चीजें राष्ट्रीयकृत हो गई। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया तथा किसानों को सामंतों की खेती जब्त करने की पूरी छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, जिससे जरूरतमंद लोगों को रहने की जगह दी जा सके। अभिजात वर्ग तथा पुजारी पदवियों के उपयोग पर रोक लगा दी गई। परिवर्तन को साफ रूप से सामने लाने के लिए सैनिकों और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इनके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर पुनः रूसी कम्युनिस्ट पार्टी और बोल्शेविक रखा गया और नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों द्वारा सोवियत सभा के चुनाव कराए गए, लेकिन इन चुनाव में बहुमत प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। जनवरी 1918 में असेंबली में बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी, लेकिन लेनिन का मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली का मुकाबला अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस नहीं, कहीं अधिक लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में एक राजनीतिक सहयोगियों और की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने देशों का जर्मनी संध कर ली। आने वाले वर्षों में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के रूप में होने वाले चुनाव में भाग लेने वाली एकमात्र पार्टी बोल्शेविक पार्टी रह गई। अखिल रूसी कांग्रेस सोवियत को अब देश का संसद का स्थान दिया गया। इस प्रकार रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। रूस में लोकतंत्र में जैसे अभी देखिए लोकतंत्र जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो जैसे उसमें होता है एक दलीय, दो दलीय और बहुदलीय। तो जैसे हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो बहुदलीय है। इंग्लैंड और अमेरिका में दो दल है वहाँ पे, लेकिन रूस में एक दल की व्यवस्था का शासन व्यवस्था को लागू किया गया। और वहाँ पे सोवियत नाम जो आया है, सोवियत होता है मजदूरों का एक संगठन। रूसी भाषा में होता है मजदूरों का संगठन जो है, श्रमिकों और मजदूरों का संगठन जो है वह सोवियत कहलाता है। बाद में रूस का नाम जो है, बाद में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है इसका नाम सोवियत संघ रख दिया गया। और यह 1936 से लेके 1991 तक इस देश को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1991 में इसका विघटन हो गया और फिर हम रूस के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसके बाद
बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत से युवा कलाकार और लेखक भी पार्टी की तरफ से आकर्षित होने लगे, क्योंकि यह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के पश्चात ऐसे कलाकारों और लेखकों ने वास्तुशिल्प और कला के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी तथा द्वारा छोटी सेंसरशिप के कारण बहुत से लोगों का पार्टी से मोह भंग होने लगा। तो जब मैंने अब वहाँ पे क्या हुआ, दबाव बनाया जाने लगा कि जो भी हम कहेंगे उसको आपको मानना पड़ेगा। तो वहाँ पे लोगों का जो है अपने खिलाफ लोग होने लगे और वहाँ पे गृह युद्ध प्रारंभ हुआ। और गृह युद्ध के कारण जो थे वह दिन थे उसमें थे जब बोल्शेविकों की भूमि में मैंने जो बदलाव लाया गया उसमें रूसी सेना चलने लगी, क्योंकि ज़्यादातर सिपाही किसान वर्ग के थे और वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए वे लोग सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की, जिससे नेता दक्षिणी रूस में एकत्रित होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। वर्ष 1918-19 तक संपूर्ण रूसी साम्राज्य पर जात समर्थन पर सामाजिक क्रांतिकारियों के नियंत्रण में स्थापित हो चुका था और इसे ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अमेरिकी समर्थन मिल रहा था। क्रांति पूर्व रूसी साम्राज्य का नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोल्शेविकों और गैर रूसी राष्ट्रवादियों एवं मुस्लिम की मदद की सफलता मिलने लगी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों को बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत से लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। तो इस तरह से मैंने बोल्शेविक जो था आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए अधिकांश गैर रूसी राजनीतिकाओं को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता दे दी गई, क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद पर रोकथाम की कई कोशिशें थोप दी, जिसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विकास जीतने के लिए आंशिक रूप से सफल हो पाए। समाजवादी समाज का निर्माण। तो इस तरह से गृह युद्ध के पश्चात वहाँ पे बोल्शेविकों द्वारा उद्योग एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उन्होंने कृषकों को एक ही भूमि पर कृषि की छूट दी, जिसका सामाजिकरण हो चुका था। जब्त किए गए खेतों का प्रयोग बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि यह सामूहिकता क्या होती है। शासन के लिए केंद्रीकृत योजना की व्यवस्था लागू की गई। अक्सर एक बात का हिसाब लगाते थे कि यह व्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इस आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनाई और सरकार ने पहली 2 योजनाएं के समय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह की कीमतों को निश्चित कर दिया। मैंने पंचवर्षीय योजना उन्होंने बनाया 5 वर्ष के लिए विकास की योजना, जिससे हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं। तो ये पंचवर्षीय योजनाएं जो है वह रूस से ही ली गई है। तो इस तरह से आगे केंद्रीकृत योजनाओं में आर्थिक विकास को बहुत गति मिली, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। तेजी से होने वाले कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियां दैनिक होने लगी। अगला है, इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी व्यतीत करनी पड़ी, जिसका परिणाम यह हुआ कि पहले ही साल में 550 बार श्रमिकों की स्थिति सुधार के लिए किए गए उपाय
महिला मजदूरों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बाल वाड़ियाँ खोली गई, सस्ती स्वास्थ्य सुविधा आरंभ किया गया, मजदूरों के लिए आदर्श आवासीय क्षेत्र स्थापित किए गए। सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयास सब जगह जैसे नहीं थे, क्योंकि सरकार संसाधन क्या थे, सीमित थे। फैक्ट्री में काम करने वाले कामगारों, किसानों और शिक्षा के लिए विस्तृत शिक्षा व्यवस्था को शुरुआत की गई और इन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए उचित व्यवस्था दी गई। तो इस प्रकार से जो है व्यवस्थाएं की गई। इसके बाद आता है लेनिन की उपलब्धियां। तो लेनिन जो था वह साम्यवादी विचारधारा का वह जनक था और उसने जो है एक अपने उसकी जो विचारधाराएं थी उस विचारधाराओं से लोग प्रभावित हुए और वह जो है वहाँ का शासक बना और उसकी जो उपलब्धियां हैं वह सभी राष्ट्रों के न्यायपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक संघ के लिए तुरंत बातचीत प्रारंभ करने का आग्रह किया। उसने सभी सार्वजनिक ऋणों को अस्वीकृत कर दिया। लेनिन ने सभी निजी कारखानों को अधिगृहित करके उन्हें सरकारी घोषित कर दिया। लेनिन ने परंपरावादी चर्च को बंद करके उसकी संपत्ति छीन ली और उसने सभी के लिए कार्य करना आवश्यक बनाकर नई अर्थव्यवस्था का सूत्रपात कर दिया। इसमें जमींदारों की भूमि उससे छीन ली गई और उसके लिए उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया गया और उन्हें राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी गई। उसे सभी पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, यानी जितने भी पुराने कर्मचारी थे उनको नौकरी निकाल दिया गया। उसने सभी युद्धों में व्यस्त राष्ट्रों को कम से कम 3 माह तक युद्ध न करने एवं शत्रुओं के प्रदेश न छीनने तथा मुआवजा न वसूल करने का विचार त्याग दिया। लेनिन ने उत्पादन तथा क्रय विक्रय संपूर्ण व्यवस्था को मजदूरों के हाथों में सौंप दिया। युद्ध बंद हो जाए, सभी राष्ट्र प्रसन्न हो जाए, यह लेनिन समर्थक बन गए। तो इस तरह से जो है वह रूस की क्रांति जो है वह उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी थी इसके बारे में आपको बताया। अगले वीडियो में हम आपको जो है उसके इस क्रांति के क्या परिणाम निकले उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे।